गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपना नीट का लेवल सेकंड पेपर और जो आपकी 27 तारीख को हुआ था, 27/2 को लेवल 2 इंग्लिश का जो लैंग्वेज फर्स्ट पेपर है वो अपन इसको पढ़ते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट स्टार्टिंग जो करते हैं वो पेसेज से हुई आपकी 31 से 37 तक आपको पेसेज पढ़ना है और उसके बाद आपको उसके जवाब आंसर देना। तो पढ़ते हैं। वन फील्स लाइक टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। I took a look. In those days, I was given a great admirer for beauty, and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. इन जैसे ही आपने पेजेस पढ़ा तो आपने देखा होगा कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे पिक्ड अप हो गया, हैंडसम हो गया, पार्टिंग हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है थ्रू माई हेयर, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब माई हेयर है, आपको बताना है कि जो माई है वो क्या है। अब अगर आप बात करोगे तो माई के लिए आप पूछोगे तो हेयर है वो एक आपका नाउन, और नाउन के साथ है हो नहीं सकता है दूसरा नाउन। प्रोनाउन वैसे नहीं आएगा तो दूसरा डिटरमिनर्स। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर लाइक। तो यहाँ आपको टेंस बताना है। अब टेंस आप पढ़ाओगे तो सबसे सीधी सी बात है, वर्ब की फॉर्म देखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस आई एस कौन से टेंस में आता है, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्रीज आपकी 3 होती है, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब सीधी सी बात है यहाँ आपको देखने हैं तो देन आता है आपका कंपैरिजन में, तो ये कौन सी होगी, कंपैरेटिव होगी। द स्ट्रेटेस्ट लाइन वाज ड्रॉन बाय रवि। अब मोर भी आपका कंपैरेटिव है, स्टेट आपका पॉजिटिव हो गया, तो बची कौन सा, बी वाला ऑप्शन जो है स्टेटेस्ट, ये आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस, वही डिग्री वाला सीक्वेंस आपको बताना है। तो हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब हैड टू को देखोगे आप तो हैड टू को देखोगे तो आपका ये पड़ जाएगा पास्ट परफेक्ट, लेकिन अगर यहाँ आप देखोगे तो फेल्ट आया है, और हैड टू जो या मैक को देखोगे ये भी कौन सी आपकी सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फेल्ट जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ आपका जो टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट सिंपल, क्योंकि ये मॉडल्स है तो इसलिए पास्ट सिंपल वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन था फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में अगर आप देखोगे तो कहते हैं भाववाचक। तो इसमें आपका डी वाला जो पार्टिंग वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हैंडसम। तो हैंडसम क्या है वो आपको बताना है, और हैंडसम को वैसे हिंदी में कहते हैं सुंदर। और सुंदर क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता जिसको आप बोलते हो, और विशेषता किस में आती है आपकी एडजेक्टिव में। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे हैवंट स्टाम्पेड द लेफ्ट। क्या आपको इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाओगे तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट में ले आओगे, सब्जेक्ट आपका पीछे, उसके बाद टेंस है वो देखना है। हैव नोट आया है तो द लेटर हैज हो जाएगा, सिंगुलर है, और साथ में बीन हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। वाज वैसे नहीं आएगा, और हेड है वो आपको टेंस तो चेंज करना नहीं है, वो आपकी सेम फॉर्म रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर और प्लूरल चेंज करना है।
अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अडोप्ट ए टीचिंग मेथड अप्रोच फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश वन मस्ट टेक केयर ऑफ द। ये किसी भी क्लास में अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीच करवानी तो आप स्टूडेंट्स में क्या देखोगे? तो स्टूडेंट्स आपको क्लास में कई मिलेंगे और अलग अलग टाइप के मिलेंगे, जिसमें उनका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग होगा, इकोनॉमिक ग्राउंड भी अलग होगा, कैटेगरी भी सबके अलग मिलेगी। लेकिन जब आप सबसे पहले उसको पढ़ाने जाओगे तो आप उसको क्या देखोगे कि जो एज है लर्नर, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपकी मेथड है वो अडोप्ट करनी है। द वॉइस साउंड्स आर, अगला क्वेश्चन अपना, द वॉइस साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो वॉइस साउंड्स है वो कहां से प्रोड्यूस होती है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन है, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वो आपका ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द रोल ऑफ ए टीचर। कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें टीचर का रोल है वो केवल एक फैसिलिटेटर का, उसको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो स्टूडेंट्स है उनको फैसिलिटेट करना है और उसके अलावा कोई काम है नहीं करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन राइटिंग स्किल इंग्लिश हैज मेनली दीज थ्री स्किल्स। अगर आप कोई भी राइट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो सीधी सी बात उसमें क्या क्या देखोगे? तो आपका डी ऑप्शन जो है, क्लीन होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म। आपको क्वेश्चन से बनाना है और क्वेश्चन आप बनाओगे तो द मर्चेंट लेफ्ट द शटर ओपन यस्टरडे। जो मर्चेंट है उसने कल क्या कर दिया, शटर उसको खुला छोड़ दिया था। तो व्हेन डिड द मर्चेंट लेफ्ट द शटर ओपन, डिड है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। हैड है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। अब डज है उसके साथ भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड है उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन है वो एकदम से सही हो। अगला क्वेश्चन आपका, द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए टेक्स्ट बुक। कोई भी टेक्स्ट बुक पुस्तक आप देखोगे तो उसमें जो एक्सरसाइज होगी टेक्स्ट बुक में वो कैसी होंगी? तो वेल सिलेक्टेड और ग्रेडेड होनी चाहिए, सही चूज होना चाहिए उनका और सही ग्रेड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, कंपेयर टू मेजरमेंट द स्कोप ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है उसको स्कोप कैसा है, किसके कंपैरिजन में? मेजरमेंट। तो उसका जो वाइड और फॉर्मल है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोनेटिक सिंबल का। फोनेटिक सिंबल जो है वो आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो बीटा वाला है, बीटा सिंबल है, उसमें आपको दो चॉइस है, एक मेज है एक मेजर। तो इन दोनों में थोड़ा सस्पेंस है। तो जैसे ही आपका वो होगा, फाइनल आंसर की आएगी, तब हम इसको चेक करें। तो इसको इसके लिए बोल दे छोड़ देते हैं। अगला है आपका वही पेसेज पढ़ना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। तो द सोइल इरोजन इज डेंजरस टू एग्रीकल्चर, द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, the practice of contour cultivation and the planting of appropriate types of vegetation are the measures that can be used to check soil erosion। ये मृदा क्षरण, उसको रोकने के उपाय कह सकते हो आप। उसके लिए क्या क्या आपको करना है वो आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 47 वाला, कॉन्ट्यूर स्टेंड्स फॉर। यहाँ पर जो वर्ड आया है कॉन्ट्यूर कल्टीवेशन, तो इसमें जो कॉन्ट्यूर वर्ड्स है वो किसके लिए आया है? तो वो आया कि द आउटलाइन ऑफ आउटर एज ऑफ समथिंग। कॉन्ट्यूर कल्टीवेशन का मतलब हो गया कोई भी किनारे किनारे आप क्या करते हो, कल्टीवेशन करते हो। पहाड़ी इलाकों में करते हैं तो किनारों पे करते हैं ताकि जो मिट्टी पानी आए उसे मिट्टी बहकर नीचे ना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, सुटेबल इज द सिनोनिम्स ऑफ। समानार्थी शब्द बताना आपको सुटेबल का। तो अभी आया था अपने एप्रोप्रिएट, बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49, कल्टीवेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम। कि कल्टीवेशन है उसका रूट वर्ड क्या है? तो रूट वर्ड होगा इसका कल्टीवेट, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर प्लांट्स इन जनरल। कि आपको एक वर्ड बताना है इसके लिए। अब प्लांट्स की जहां बात आती है तो मोस्टली बच्चों ने पढ़ा होगा ग्रीनरी।
वैसे ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और आपने सोचा होगा ग्रीन, और लगभग ने इसी को टिक लगाया होगा, लेकिन ये आपका गलत है। इसका सही आंसर होगा वेजिटेशन। जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड दैट मीन्स सेम एज टू मेक समबडी और समथिंग स्टॉप। वन वर्ड बताना आपको, एक ऐसी चीज जिससे हम किसी चीज को रोकते हैं, तो उसके लिए आपका इसी में आया था टू चेक द फ्लो ऑफ द वाटर। तो कौन सा हो गया, ए वाला ऑप्शन जो चेक है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। सीधा सा है, कंस्ट्रक्शन का हो गया निर्माण, निर्माण का अपोजिट होता है विनाश, और डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया विनाश। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला वर्ड है द बेस वर्ड ऑफ इरोजन। इरोजन का आपको रूट वर्ड बताना है, इरोजन का रूट वर्ड। अब मोस्टली बच्चों ने या तो इरोज किया है या फिर इराइज किया, लेकिन इसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा इरोड। यानी ये जो ऑप्शन है ये आपके गलत होंगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, continuous evaluation is built into the total teaching learning program and is a part of the routine of the teacher। क्या आप अगर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हो तो टीचर के कौन से रूटीन का हिस्सा है, तो जो डेली रूटीन है उसी का हिस्सा, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, in this method we choose a correct sentence as a model and allow the learner to change the words। कि जहां पे चेंज की बात आ गई, चेंज यानी बदलना, और जहां बदलने की बात आती है तो सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में बदलना, तो उसके लिए आपका बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेंटेंस इज। आपको सही क्वेश्चन बनाना है कि द एंग्री नेबर्स हैड किल्ड द मैड डॉग। ये जो एंग्री नेबर्स थे उन्होंने जो पागल कुत्ता है उसको मार दिया, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हु हैड किल्ड द मैड डॉग है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपका, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर थिंकिंग इज ए मेरिट। वे हमें सोचने का अवसर प्रदान करती है। तो सोचते कब है, जब हम शांत रहते हैं। तो शांत का मतलब है साइलेंट रीडिंग, जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट कैन बी इम्प्रूव। कि जो ग्रुप में और अपने आप जो अकेला जो असेसमेंट है वो आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कौन सा ऑप्शन है सजेशन आप देना चाहोगे, तो उसके लिए ओवरलुकिंग द मिस्टेक्स, बी वाला ऑप्शन जो है, गलतियों को आप क्या कर दो, ओवरलुक कर दो, उन पर ध्यान मत दो, ये आपका एकदम से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इज द टीचिंग ऑफ द इंग्लिश प्रमोट्स द। नेचुरलनेस का प्रिंसिपल है वो नेचुरल, यानी आपकी जो होम लैंग्वेज है उसको करने के लिए क्या होता है, प्रमोट से करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द होस्टेस आस्क्ड माय सन डिड यू स्लीप वेल। होस्टेस जो है उसने मेरे बच्चे से क्या पूछा, आप सही सोए थे। तो इसको आपको क्या करना है, इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सीधी सी है, तो इंक्वायर्ड हो जाएगा, आस्क का इंक्वायर्ड, और कनेक्टर जो है वो इफ। अब डिड आया है तो डिड जो है यानी पास्ट सिंपल जो टेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट हो गया आपका हैड। ही किसके लिए है, सन के लिए, तो आई भी नहीं आएगा। ही स्लीप वेल, टेंस चेंज नहीं हुआ। सी लड़की के लिए आता है, गर्ल के लिए आता है, तो ये वैसे नहीं होगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन ये सही रहेगा। ये थी बेटा आपकी लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने पढ़ी थी। लगभग आपने मैथ भी की होंगी, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम फाइनल आंसर की में देखेंगे। इसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज सेकंड। अब जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें भी सेम वही है 30 क्वेश्चन। अपना ये जो पेपर है ये लैंग्वेज सेकंड का है, लेवल 2 27 वाला आपका। तो 27 को जो हुआ था उसी में लेवल जो सेकंड लैंग्वेज थी आपकी 27 फरवरी को, उसी का लेवल है सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेकंड पेपर लैंग्वेज आई थी आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फोनेटिक सिंबल्स ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ
इसका वो फोनेटिक सिंबल बताना है, तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है क्लोज वाला, ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड प्राइमरली थ्रू डायलॉग्स। कोई भी ऐसा राइटिंग पीस जिसमें आपको डायलॉग्स बोलने हैं, तो डायलॉग किसमें बोले जाते हैं? ड्रामा। तो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। कोई भी अच्छा टेस्ट और एग्जामिनेशन उसकी क्या क्या विशेषता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वोवल साउंड्स ऑफ हियर। हियर की वोवल कौन से हैं? ई ए, और ई ए की जो साउंड है ही है, ई ए। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 65, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसका कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो सी वाला ऑप्शन है, डेवलप द राइटिंग एबिलिटी, ये आपका सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेड मी फॉल्स। इसका आपको मीनिंग बताना है, तो इसका डी वाला ऑप्शन है आपका सही होगा। डिसीव्ड मी मींस धोखा देना, प्लेड मी फॉल्स मींस डिसीव मी, और आपका जो ऑप्शन है डी वो एकदम से सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 67 से 72 तक आपके जो है वो क्या करना है, पैसेज रीड करना है, उसको पढ़ने के बाद आपको उसके आंसर से देने हैं। तो to have access of safe water and to avoid water crisis in the near future, it is necessary that correct policies and schemes are met. Water conservation and proper management can also be considered as one of the effective steps to avoid water crisis. India has a long tradition of water harvesting. Harvesting rainwater is one of the most effective ways to tackle the water crisis. The basic principle is to collect the rainwater where it falls, use it and let it seep into the ground. तो आपका क्वेश्चन नंबर 67 है कि वाटर हार्वेस्टिंग एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो जो डी ऑप्शन है इज वाला वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका 68, water conservation proper management can be considered as one of the effective steps to water crisis। तो ए ऑप्शन आपका as well as water conservation as well as proper management दोनों जो है वो किसके लिए सही है? इफेक्टिव जो स्टेप्स हैं वाटर क्राइसिस से बचने के लिए उसके लिए सही। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट पॉलिसीज ब्लैंक स्कीम्स आर मेड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। तो उसका सी जो ऑप्शन है, both correct policies and schemes are made to avoid water crisis। अगला 70 नंबर क्वेश्चन आपका, fill in the blanks with the appropriate linking device। linking devices are given below। तो आपको एक लिंक डिवाइस है इसको जोड़ने वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो वाटर कंजर्वेशन प्रॉपर मैनेजमेंट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। तो आपका जो बी ऑप्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो, कि न केवल वाटर कंजर्वेशन है बल्कि प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसको भी आप वाटर क्राइसिस से बचने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 71, ए करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड वाटर कंजर्वेशन। तो एज वेल एज सिंगुलर के रूप में, तो इज जो है वो आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज विल बी। ये अपना जो पैसेज है उसका टाइटल आपको बताना है, तो वाटरफॉल, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द दीज इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश में आपको चैलेंज कौन सा नहीं है? तो सीधी सी बात है कि टीचिंग मटेरियल्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मटेरियल्स नहीं है जितने आप यूज ना कर सकते, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 74 है, एन इम्प्लाइड सिमिली इज नोन एज। एक अंतर्निहित सिमिली किसमें होती है? मेटाफर में। तो ए वाला ऑप्शन जो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, which method helps the learner to speak fluently and accurately in a target language।
आपको फ्लुएंटली और एक्यूरेटली बोलना, तो आपकी जो ए ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड है, वो इसके लिए सबसे प्रभावी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 76 है, चूज द करेक्ट मॉडल्स। मॉडल्स फिलअप करने हैं, तो इस बार तो आपको ऑब्जेक्शन दिए हैं, तो ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सीधा सा सिंपल सा आंसर होगा इसका, योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू मस्ट टेक केयर टू डॉक्टर, कि आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, यू पनिश फॉर दिस, थ्रीट की बात आई है तो थ्रीट किस में आएगा, सेल में, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आप इसमें देखोगे कि जो साउंड है, वोवल साउंड है, वो बार बार रिपीट हो रही है, और जो जब वोवल साउंड रिपीट होती है वो किस में होती है, एसोनेंस में, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि आपको जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसकी क्या एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें आपकी जो डिडक्टिव टीचिंग है वो कराई जाती है, ना कि इंडक्टिव, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर द पार्ट्स ऑफ एन, कि ऑक्टेव और सेस्टेट जो है, वो सेस्टेट और ऑक्टेव किसके पार्ट हैं, तो जो पेट्रार्कन सोनेट्स है उन्हीं के दो पार्ट हैं, एक तो स्टार्टिंग को बोलते हैं ऑक्टेव, और जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं सेस्टेट। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, शॉर्ट मोनोथोन्स आर, कि आपको शॉर्ट मोनोथोन्स बताने हैं, तो कितने होते हैं, 7, जो आपका सी से जो ऑप्शन है वो एकदम से सही होगा। डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन ऑल विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। क्वेश्चन नंबर 83 है, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना, जिसमें डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन ऑल, तो आपका जो पर्सोनिफिकेशन है ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 84, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मीन्स, खुद की ही क्या करना, प्रशंसा करना, तो जो आपका ए ऑप्शन है प्रेजिंग हिमसेल्फ वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन की जो क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है वो आपका इसमें एकदम से सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, पोएम में उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आपको आंसर से देने हैं। तो पोएम है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ इट क्लेटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द क्रैम्प ऑफ हूफ्स, हाउ इट गसेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट across the window pane, it powers and swift and wide with a muddy tide like a river down the gutter roads। अब इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, इज द राइमिंग स्कीम इन द लास्ट 4 लाइन्स, आपको अंतिम 4 लाइनों की राइमिंग स्कीम बतानी। तो कल का जो अपना एग्जाम हुआ था उसमें भी यह राइमिंग स्कीम आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि राइमिंग स्कीम जो है उसको कैसे करते हैं। तो जो लास्ट लाइन्स 4 लाइन की बतानी है अपने को, तो जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड देखनी है, फोर्स, ए वाइड, बी टाइड, अब दोनों साउंड मैच हो रही है, तो बी का बी, और रोड्स, फोर्स और रोड्स, तो ए बी अपना ऑप्शन है कहीं ए बी, ये रहा ऑप्शन सी वाला जो है वो आपका एकदम से सही होगा। नेक्स्ट आपका द 7th लाइन इज एन एग्जांपल, जो 7th लाइन है वो किसका एग्जांपल है, इट पोर्स एंड पोर्स, इट पोर्स एंड पोर्स, तो इसमें आपको क्या बताना, एजिटेशन जो होगा आपका, साउंड का रिपीट हो रहा है तो एजिटेशन जो है डी,
वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन सेकंड एंड थर्ड लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तीसरी और चौथी लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ये आपकी थर्ड लाइन है, लाइक द टेम्पो हूप्स हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट। अब की बात आती है तो लाइक किसमें है आपका? सिमिली में। तो आपका ऑप्शन है सिमिली, तो आप उसको सही करे सर। तो जो बी ऑप्शन है आपका वो आपका एकदम से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, फोनेटिक सिंबल्स ऑफ क्लमसीज। जो क्लमसी है उसका आपको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो ए वाला ऑप्शन जो है क्लमसी वो आपका एकदम से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेडियल क्लासेस। ये ऑनलाइन जो रिमेडियल क्लासेस हैं उसका लाभ कौन सा इसमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है, दोनों ठीक लगे। तो इसके अलावा जब ऑफिशियल की आएगी हम इसको ढंग से चेक करेंगे। होप आपने अपने क्वेश्चन से वो मैच किए होंगे, लगभग के सही भी होंगे। तो अगले पेपर की अपन तैयारी करते हैं, तो फाइनल एग्जाम उसके लिए आगे तैयारी जारी रखें। इसी के साथ धन्यवाद।